तो अभी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक बार आपको ये समझ में आ गया तो ये आपको आ जाएगा, है ना, ये बहुत इजी है। तो यूजिंग द गिवन लेटर टू राइट द आंसर, ठीक है। तो पहला वाला है देयर आर ए ट्रीज इन ए विलेज लत। तो लत नाम का एक विलेज है, विलेज मतलब गांव होता है, तो लत नाम का एक गांव है जिसके अंदर क्या है, ए ट्रीज है। ए क्या है, कोई नंबर है, तो एक लत नाम का एक कोई गांव है जिसके अंदर कितना ट्री है, ए ट्री है। इतना समझा आपको, आ जाएगा आपको समझ में। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी। तो अभी वो आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है कि अगर एक गांव है जिसके अंदर ए ट्रीज है ना, ये ए ट्री को मार्क कर लो, जिसके अंदर क्या ए ट्री है। तो एक लत नाम का एक गांव है जिसके अंदर ए ट्री है, इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी। तो अगर हर साल बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, ये समझा, एक गांव है जिसके अंदर पहले से ए ट्री है, और फिर बोल रहा है अगर उसमें उस गांव के अंदर हर साल बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो आगे क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर। क्वेश्चन समझा थोड़ा बहुत। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लत नाम का एक विलेज है, एक गांव है जिसके अंदर ए ट्री है, अगर हर साल बी ट्री इंक्रीज हो रहा है ना, हर साल बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर। तो एक्स ईयर के बाद कितना ट्री होगा। क्वेश्चन समझा है। ये क्वेश्चन ऐसे बोला कि मान लेते हैं एक गांव में दो ट्री है और हर साल दो दो ट्री इंक्रीज हो रहा है या तीन तीन ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो एक गांव में दो ट्री है और हर साल तीन ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो 4 साल के बाद कितना ट्री होएगा, ऐसे। उसने खाली वो ए और बी का यूज किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझा पहले, कि एक लत नाम का एक विलेज है जिसके अंदर ए ट्री है और हर साल बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो वो पूछ रहा है कि एक्स ईयर के बाद, है ना, एक्स साल के बाद, एक्स ईयर के बाद कितना ट्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन समझा है, ठीक है। तो सोल्यूशन में लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ ट्री इन अ विलेज कितना है, ए है, एंड नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज ईच ईयर कितना है, बी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, है ना, जो दिया है उसको ही लिखा है कि नंबर ऑफ ट्री इन ए विलेज कितना एक्स है और हर साल कितना ट्री इंक्रीज हो रहा है, बी। और आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, है ना, एक्स ईयर के बाद कितना ट्री होगा। उम्मीद आपको ये समझा है। तो मैंने इसको, है ना, एक बॉक्स के टाइप में बना दिया है कि मान लेते हैं ट्री इन अ विलेज कितना एक्स है और हर साल कितना ट्री इंक्रीज हो रहा है, बी ट्री। तो ऐसे पहले ईयर में बी ट्री इंक्रीज होगा, दूसरे ईयर में बी ट्री इंक्रीज होगा, तीसरे ईयर में बी ट्री इंक्रीज होगा। ये कब तक होगा, एक्स ईयर तक। एक्स ईयर तक कितना ट्री इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा, है ना। तो अगर आप इन सबको प्लस करोगे क्या आएगा, बी एक्स आएगा, है ना। एक साल में बी ट्री है तो एक्स ईयर में कितना, वैसा है। ये समझा। ये देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर हर एक साल में, एक साल में अगर बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स ईयर में कितना ट्री इंक्रीज होगा। आप क्या बोलोगे, बी एक्स इंक्रीज होगा। ये समझा, है ना। जैसे 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 अगर एक लायन के पास, एक लायन के पास अगर दो लेग है, लेग है ना, दो लेग है, तो 5 लायन के पास कितने लेग होंगे। तो आप बोलोगे सर 5 into 2, है ना, ये 5 into 2 ऐसे। तो वैसे अगर एक ईयर में बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स ईयर में कितना ट्री इंक्रीज होएगा, बी एक्स ट्री इंक्रीज होएगा। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है, समझा है आपको थोड़ा बहुत, है ना। तो ये इसको प्लस किया है कि अगर एक ईयर में बी ट्री इंक्रीज हो रहा है, दूसरे ईयर में बी ट्री इंक्रीज होएगा, तीसरे ईयर में बी ट्री इंक्रीज होएगा, ऐसे ही एक्स ईयर में बी ट्री इंक्रीज होएगा, तो ये टोटल ट्री कितना इंक्रीज होया, बी एक्स हो गया। ये समझा है। तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल ट्री, ये जो बी एक्स ट्री इंक्रीज हुआ ये और ये प्लस ए, तो ए प्लस बी एक्स ट्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। पहले विलेज में ए ट्री था, उसके बाद हर साल बी ट्री इंक्रीज हुआ, कब तक, एक्स ईयर तक। तो अगर एक साल में बी ट्री इंक्रीज हो रहा है तो एक्स ईयर में कितना ट्री इंक्रीज होएगा, बी एक्स हो जाएगा। तो इसका टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आएगा ए प्लस बी एक्स। उम्मीद आपको ये समझा है ना। बस यही आपका आंसर है कि एक साल में ए प्लस बी एक्स ट्री इंक्रीज होगा, ऐसे। तो आप ऐसे लिख दोगे नंबर ऑफ ट्री आफ्टर एक्स ईयर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स, ऐसे। समझा ये कुछ कुछ, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।